जबरदस्त मेहनत की। कई कई दिनों तक वो सिर्फ पानी पीती रही, उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। इवन जब मैच होता है उससे पहले भी उन्होंने अपना जो इंटेक था वो बिल्कुल कम कर दिया था। और इसके अलावा ये लोग जॉगिंग करते हैं, तमाम फिजिकल एक्सरसाइज की जाती है ताकि वजन आपका मेंटेन रहे। और ये नियम है कि आपका जो वेट कैटेगरी लिमिट है, यानी कि विनेश फोगाट 50 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलती हैं, तो उनका जो वजन है वो जब मापा जाए, जब उसे वेट किया जाए, तो वो 50 किलोग्राम से थोड़ा भी ऊपर नहीं होना चाहिए। कमेंट करने से मना कर दिया, लेकिन भारत सरकार, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो जाहिर तौर पर इस चीज को लेकर कोशिश कर रहा है, क्योंकि जिस तरह की बात आई है, पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, लेकिन अब जो है हर मैच से पहले सुबह जो है इस तरह से जो रेसलर्स होते हैं उनका वेट लिया जाता है। और जो खबर मिली उसके मुताबिक तकरीबन 100 ग्राम ज्यादा ही वेट जो है वो विनेश फोगाट का ज्यादा निकला उनके फाइनल बाउट से पहले। लेकिन अगर हम रेसलर्स के लिहाज से समझे तो ये बेहद मुश्किल होता है। हमने इस पूरे मैच के दौरान, इस पूरे विनेश के इस पूरे सफर के दौरान ये सुना, ये देखा, ये समझा कि खिलाड़ी कई बार जो है अपने मैच से पहले, रेसलिंग मैच से पहले 2-2, 3-3 दिन तक सिर्फ पानी पीते रहते हैं और अपना वजन मेंटेन करने के लिए जो है वो इस तरह की कोशिशें करते हैं। और विनेश ने खास करके 50 किलोग्राम के इस ग्रुप में खेलने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत की थी। लेकिन अब जिस तरीके की खबर आई है उसके मुताबिक अब चूंकि वो फाइनल में थी और अगर वो हारती भी तो उनका सिल्वर पक्का था, लेकिन नियम ये बताते हैं कि अब ऐसी स्थिति में ब्रॉन्ज के लिए जो मैच होगा वो ब्रॉन्ज वाले खेलेंगे। जो इकलौती खिलाड़ी बच रही है फाइनल में वो गोल्ड जीत जाएगी, लेकिन सिल्वर के लिए कोई विजेता जो है वो घोषित नहीं होगा, कोई पोडियम पर नहीं आएगा। तो ये बहुत मुश्किल है। लेकिन सवाल ये है कि क्या 100 ग्राम एक ऐसा बड़ा विषय है जो कि ओलंपिक नियमों में इस तरह की कठिनाइयां हैं कि एक ऐसा खिलाड़ी जिसने जबरदस्त प्रदर्शन किया हो, जिसने अब तक के ओलंपिक विजेता को, जापान की जो थी, जिन्हें जिस तरह से पटकनी दी उन्होंने आखिरी 15 सेकंडों में, आखिरी 10 सेकंडों में, और एक जीत हासिल की और वहां तक भारत की प्रथम महिला पहुंची फाइनल में पहुंचने वाली। इस तरह से नियमों का जो हवाला देकर किया जा रहा है, जाहिर तौर पर ओलंपिक एसोसिएशन और भारत के तमाम खेल से जुड़े हुए पदाधिकारी, इसके अलावा WFI के लोग जो हैं जाहिर तौर पर इस पर नजर बनाए हुए हैं, उनके कोचेस भी हैं। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई किया गया फाइनल से खेलने के लिए। और अब होगा यही कि जो बचे हुए खिलाड़ी हैं उनको गोल्ड मेडल दे दिया जाएगा, जो सेमीफाइनल में हारे हुए हैं वो ब्रॉन्ज के लिए खेलेंगे, लेकिन सिल्वर के लिए जो है वो किसी खिलाड़ी को पोडियम पर नहीं खड़ा किया जाएगा। ये ओलंपिक के मौजूदा रूल्स कहते हैं। लेकिन क्या आज के मैच से पहले क्या भारत की तरफ से की गई कोशिशों से कोई बदलाव आ सकता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जाहिर सी बात है बहुत दुख का समय है और एक ऐसा मेडल जिससे भारत के सभी लोगों को उम्मीद बंधी हुई थी। नीरज चोपड़ा भी फाइनल में हैं, वो अपने क्वालिफायर राउंड में टॉप परफॉर्मेंस करके नंबर 1 पर वहां से निकले, उनसे भी उम्मीद है। लेकिन एक महिला रेसलर खिलाड़ी जो फाइनल तक पहुंची और पहली महिला खिलाड़ी, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन 100 ग्राम की अधिकता को लेकर जिस तरीके के नियमों का हवाला, ओलंपिक के नियमों का हवाला देकर उनको बाहर किया जा रहा है, डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और संभवतः उसको लेकर कोशिशें की जाए का है। अगर हम सभी ने ओलंपिक के मैचेस को देखा होगा और जब क्वार्टर फाइनल में वो जापान की खिलाड़ी के खिलाफ अपनी बाउट खेल रही थी, उस वक्त साक्षी मलिक जो है वो कमेंट्री कर रही थी और चर्चा इसी बात को लेकर हो रही थी कि किस तरीके से विनेश फोगाट ने जबरदस्त मेहनत की। कई कई दिनों तक वो सिर्फ पानी पीती रही, उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। इवन जब मैच होता है उससे पहले भी उन्होंने अपना जो इंटेक था वो बिल्कुल कम कर दिया था। और इसके अलावा ये लोग जॉगिंग करते हैं, तमाम फिजिकल एक्सरसाइज की जाती हैं ताकि वजन आपका मेंटेन रहे। और ये नियम है कि आपका जो वेट कैटेगरी लिमिट है, यानी कि विनेश फोगाट 50 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलती हैं, तो उनका जो वजन है वो जब मापा जाए, जब उसे वेट किया जाए, तो वो 50 किलोग्राम से थोड़ा भी ऊपर नहीं होना चाहिए। हालांकि रफली 100 ग्राम्स की बात आ रही है जो उनकी टीम के सोर्सेज कह रहे हैं। तो 100 ग्राम को लेकर इस तरीके का नियमों का हवाला देना और इस तरह से एक ऐसी खिलाड़ी जिसने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, ओलंपिक रूल्स को लेकर बहुत सवाल हैं। और खिलाड़ी जो कहा जाए तो एक तरह से तलवार की दोनों तरफ धार पर होते हैं, उनके लिए हर तरफ मुश्किलें होती हैं। मेंटेन को वजन करना, खेलना, आगे बढ़ना, और खास करके विनेश फोगाट का जो सफर रहा वो जाहिर तौर पर बहुत संघर्षपूर्ण, बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है। और ऐसा नहीं है, उन्होंने भारत की उम्मीदों पर खरा उतरा है और अच्छे नंबर्स लाए हैं। हमने सेमीफाइनल का भी मैच देखा, उन्होंने क्या जबरदस्त
पटकनी दी और जिस तरीके से वो लेग ग्रैपल करती हैं और उसके बाद अपने सामने के जो भी उनके प्रतिद्वंदी होते हैं उनको मात देती हैं, वो अपने खेल में बेमिसाल रही हैं। जबरदस्त अटैकिंग उनकी टेक्निक रही है। लेकिन अभी फिलहाल खबर यही है कि विनेश फोगाट की टीम की ओर से कहा गया है कि पूरी टीम बहुत दुखी है, पूरा कंटिंजेंट बहुत दुखी है और उन्होंने निवेदन किया है कि उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए। लेकिन ये भी है कि कोशिशें भी जारी हैं कि क्या इस पे ओलंपिक का जो कमेटी है जिसने इस पर फैसला लिया है, क्या इसमें लेकर कोई राहत की जा सकती है। हालांकि ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा कि अगर ऐसा कोई फैसला ओलंपिक की तरफ से, कमेटी की तरफ से बदला जाए। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है मात्र 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से। 50 किलोग्राम में वो खेल रही हैं और उसके ऊपर आप मान लीजिए 50 किलोग्राम से ऊपर 100 ग्राम से मुश्किल से ज्यादा वजन रहा होगा और उसके बाद उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया है। लेकिन खबर यही कि उन्होंने रात भर कोशिश की और ये ऐसा नहीं है, हर खिलाड़ी, हर रेसलिंग खिलाड़ी इसी तरीके से वेट मेंटेन करता है। वो अपने खान पान को बहुत नियंत्रित करता है। जो फूड आइटम का जो इंटेक होता है उसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है। ज्यादा से ज्यादा पानी और लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप अपने वजन सीमा में बने रहें। लेकिन इसके बावजूद जब वजन किया गया तो दुर्भाग्य से वो मात्र 100 ग्राम ऊपर निकली। बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि विनेश बहुत पास थी गोल्ड के और हमें लग रहा था कि गोल्ड जीत कर वो आएंगे भारत वापस। और पिछले कुछ दौर जो थे बहुत मुश्किल वाले थे उनके लिए भी, और जो हमने देखे हालात, जिन हालातों से वो गुजरी हैं और उस तरीके से गुजरना और उसके बाद यहाँ तक पहुँचना, फाइनल नहीं खेल पाना, ये मुझे लगता है कि बहुत ही गुर्दा चाहिए ऐसी चीज़ को पचाने के लिए। और पर मेरे लिए वो विजेता है, वो जीत के अब बहुत करीब थी बट खेल नहीं पा रही हैं फाइनल। ये इट्स अनफॉर्चुनेट, पर मैं तो यही उम्मीद कर रहा था कि गोल्ड जिस दिन वो लेके आए उनको मिलने जाएं और उम्मीद तो यही करते हैं कि जिस दिन आएंगे तो मुलाकात तो ज़रूर होगी। आई नो कि ये बड़ा एक अजीब सा वो है कि सिर्फ 100 ग्राम के लिए एक किसी एथलीट को खेलने नहीं दिया जाता है। और वेरएज ऑन दी अदर साइड अगर हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसी ओलंपिक में हमने देखी हैं कि महिलाओं के मैच में अगर ट्रांसजेंडर की बात करें तो वो मुद्दा कितना उठा था कि जब वो आपने अलाउ किया है तो शायद कहीं ना कहीं 100 ग्राम मुझे लगता है कि अगर खेलने का मौका मिल जाता तो विनेश के लिए ये बेस्ट चांस होता गोल्ड जीतने का। और कल उनको देखते हुए एक तरह से आंसू आ रहे थे क्योंकि उनका इतनी मेहनत और इतनी तपस्या उन्होंने की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और उनके अंदर जज्बा है, हिम्मत वाली है, आसान काम नहीं है। ये खिलाड़ी और सैनिक जितनी तपस्या और मेहनत इस वर्ग के लोग करते हैं, आम लोगों के बस की बात नहीं है। पूरा देश उनके साथ है और मुझे लगता है कि भारत सरकार भी इसे प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया है, निर्देश दिए हैं। इसका अपील प्रक्रिया जो होगी इसको